हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए, आज मैं झारखंड का प्रैक्टिस सेट सीरीज 7 लाया हूँ, जो पिछले महीने ये प्रैक्टिस सेट सीरीज करा दिया हूँ। ठीक है, तो आज 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट सीरीज है और पिछले इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट सीरीज करा चुका हूँ और ये सारा क्या है, PYQ और MCQ बेस पे है, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो बस यही क्वेश्चन है जो 10 से लेके 15 साल लगातार हर एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यदि आप झारखंड की तैयारी करते हैं और झारखंड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे, ये वाला चैनल है बलराम क्रिएटिव क्लासेस, मेरे चैनल पे जुड़िए। आपको झारखंड के जितने भी JSSC आगामी एग्जाम होने वाले हैं, JPSC, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, JTET, दरोगा और भी अन्य जितने भी झारखंड संबंधी एग्जाम होते हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो सारा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रारंभ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्थान के संस्थापक कहाँ की गए थे? क्वेश्चन पढ़िए फिर से एक बार। स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन देखिए देवघर, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी गुमला। चलिए बताइए, तो आप लोग सही आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवघर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1897 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेज को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे? तो बताइए, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो उस समय जब तलाशी किया गया तो उस समय अंग्रेज के हथियार और गोला बारूद कहाँ मिले थे? पहला ऑप्शन देखिए सीतापुर ग्राम से, बी नंबर रोहनी ग्राम से, सी नंबर कसामार ग्राम से और डी नंबर होटवार ग्राम से। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 1857 विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था रोहनी। तो रोहनी कहाँ? देवघर में है। ठीक है, देवघर 1857 कितना में हुआ था? 12 जून को। ठीक है, तो ये वाला हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो बताइए रांची में कौन था जो इस्लामी अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का नींव रखा था? पहला ऑप्शन देखिए मौलाना मोहम्मद अली, बी नंबर में है हसरत मोहानी, सी नंबर में है हकीम अल्जम खां और डी नंबर में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको 4 से 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? अबुल मौलाना कलाम आज़ाद। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा के आवास योजना किस वर्ग के लिए है? तो बिरसा मुंडा आवास योजना किस लिए दिया जाता है, मतलब कौन सा कास्ट को बिरसा मुंडा आवास योजना दिया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए आदिम जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए और डी नंबर ऑप्शन देखिए बी और सी दोनों के लिए। तो बी और सी में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आदिम जनजाति के लिए। जितने भी आदिम जनजाति है तो बिरसा मुंडा आवास योजना प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए देवघर, ऑप्शन नंबर बी खूंटी, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर और ऑप्शन नंबर डी गुमला। तो बताइए परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कौन सा जिला में है? तो क्या हो जाएगा सर इसका? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? गुमला में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए
और आपको यदि ये जो मैंने पीछे का बैकग्राउंड ये कलर रखा है, यदि ये कलर यदि पसंद नहीं है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कलर ठीक नहीं है, वाइट बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड, जो भी कलर का बैकग्राउंड चाहिए। और ये फ़ॉन्ट जो इसका लिखावट फ़ॉन्ट वगैरह भी है, तो इसमें भी आपको कुछ ये लगना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए, तो बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, गणपत राय। ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। और ऑप्शन नंबर बुद्धू भगत। तो बताइए, मुक्ति वाहिनी के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे पिछले मैंने करवा भी दिया था कि मुक्ति वाहिनी का जो सेना था उसका अध्यापक कौन था, ये तो मैंने पहले भी करवाया था। चलिए बताइए, कौन हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो पहले पिछला भी वाला मैं करवा चुका हूँ, इसका सही आंसर है। चलिए अगला चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन दिए, मुक्ति वाहिनी सेना, ठीक है, का उसका सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? और ये सब जितने भी मुक्ति वाहिनी सेना ये सब जो था, ये कौन सा विद्रोह से था? ये विद्रोह था उस समय 18 का, जो 57 का विद्रोह हो रहा था, देवघर के रोहनी से हुआ था। उसी में से ये सब सेनापति बनाया, किसको नियुक्त किया गया था, कौन कौन विद्रोह किया था। ये बहुत बहुत बड़ा विद्रोह था, ठीक है। ये मतलब कि संथाल प्रांगण में ये सबसे बड़ा विद्रोह था। ये धीरे धीरे फैल दे गया चारों तरफ। तो चलिए इसका ऑप्शन देखें, अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर बी, गणपत राय। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राय। बताइए, तो कौन था सेनापति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गणपत राय को उस समय उसका सेनापति नियुक्त किया गया था। चलिए फिर मुक्ति वाहिनी से एक क्वेश्चन है, ये मतलब 1857 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इससे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग 57 क्रांति, यदि आप लोग 1857 का क्रांति, ठीक है, यदि इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा कि हमको डिटेल में वीडियो चाहिए, विद ट्रिक के साथ बताएंगे, ठीक है। तो बताइएगा कैसे कैसे इसको याद करना है, वो भी ट्रिक के साथ बताएंगे, तो बताइएगा। पहले देखिए क्वेश्चन, मुक्ति वाहिनी सेना किस स्वतंत्र सेनानी के संपर्क में थी? पहला ऑप्शन देखिए, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। और ऑप्शन नंबर शेखर सिंह, ठीक है। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। तो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? कुंवर सिंह। 4 से 5 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। रुकेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि आप लोग भी अपने से कर सकें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना में से आप लोग कितना सही कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बताइएगा। 9 नंबर देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन देखिए, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए बोलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राज्यपाल के द्वारा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो राज्य लोक सेवा के जो आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। चतरा युद्ध जब 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? तो चतरा का जब युद्ध हुआ 2 अक्टूबर 1857, तो ये भी कितना वो वाला 1857 क्रांति थे। तो उस समय का जो नेता कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। बी नंबर है गणपत राय। सी नंबर अर्जुन सिंह। और डी नंबर ए और बी दोनों। तो चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, कौन कौन था? 2 व्यक्ति था, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ए और बी में कौन था? ठाकुर विश्वनाथ भी था और गणपत राय दोनों था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए। ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। 10 नंबर, 11 नंबर ना, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? चलिए ये क्वेश्चन तो पहले भी करवा चुके हैं। पहला ऑप्शन देखिए, रांची। ऑप्शन नंबर बी, पलामू। ऑप्शन नंबर सी, चतरा। ऑप्शन डी, साहेबगंज। तो देखिए ये कैसे बार बार पीवाईक्यू रिपीट कर रहा है, ठीक है। जो पहले सीरीज में भी करवाए थे वो भी सारा पीवाईक्यू था। ये देखिए फिर नेक्स्ट दूसरा दूसरा कोई एग्जाम में आया था, ये भी देखिए पीवाई। तो हम वो पहले बता दे रहे हैं, ये हर एग्जाम में जो है, जितना भी एग्जाम होता है ना, सारा पीवाईक्यू को मैंने लाया हूँ। जितना 10 साल के अंदर में जितना भी एग्जाम हुआ वो सारा पीवाईक्यू लगा, जो हर एग्जाम में जितना भी उत्पाद पुलिस हो गया, जेपीएससी हो गया, ठीक है,
जेपीएससी हो गया, जेएससी हो गया, जेटेट हो गया, और भी जितने भी झारखंड के दरोगा होगा, ठीक है, जितने भी एग्जाम है सब में जो पूछा जाता है बार बार उसे पीओ की जितना होता है वो सबको लाया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पहले भी पूछ चुका है, तो इसका भी चलिए बताइए 11 नंबर का सही आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए रांची। रांची से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर देखिए, असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? बताइए। पहला ऑप्शन देखिए बोंगा, सिंह बोंगा होगा। यहाँ पहला पहला ऑप्शन देखिए हाथू बोंगा, यहाँ पे बोंगा लिखा गया है, तो इसमें इसमें हो गया पहला ऑप्शन में हाथू बोंगा होगा, ठीक है, हाथू बोंगा। पहला ऑप्शन में हाथू बोंगा, ऑप्शन नंबर सिंह बोंगा, ऑप्शन नंबर सेरिंग बोंगा, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सिंह बोंगा, असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता सिंह बोंगा है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में सम्मिलित किया गया था? चलिए बताइए। तो बंजारा जो जनजाति थे उसको कौन सा साल था जिसमें से इसको अनुसूचित, ठीक है, एक अनुसूचित जाति होता है, एक अनुसूचित जनजाति होता है, तो अनुसूचित एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ठीक है। तो उसमें बताइए कि कब इसको शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या है, 1956, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1965 और ऑप्शन नंबर डी 1972। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब हो जाएगा? 1956 में इसको शामिल किया था ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, रिपीटेड करता है, बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसलिए आपको पहले से बोल दे रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो ऑप्शन भी गलत कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला ऑप्शन देखिए बराकर नदी, ऑप्शन नंबर बी अजय नदी, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर डी अजय नदी। अच्छा 2 बार अजय नहीं रिपीट कर गया, तो एक ना अजय की जगह एक अमानत नदी कर लीजिए, इसको इसको काट देते हैं, ठीक है, इसके जगह ऑप्शन नंबर डी की जगह अमानत कर देते हैं, ठीक है, अमानत नदी। चलिए तो कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा? सिंपल, स्वर्णरेखा नदी, जो क्या होता है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से निकलती है स्वर्णरेखा नदी? रांची से निकलती है, ठीक है, रांची से बहते हुए जमशेदपुर होते हुए जाती है। अब जमशेदपुर इसमें यही जमशेदपुर जो जमशेदपुर में टाटा, टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जमशेदपुर को। चलिए अगले चलते हैं। झारखंड में कितने क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? बताइए। पहला ऑप्शन देखिए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर बी सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। बताइए तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 5 तो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए स्वर्णरेखा नदी एवं खरकाई, ऑप्शन नंबर दामोदर एवं भैरव, ऑप्शन नंबर सी शंख और अजय, और स्वर्णरेखा एवं अजय। चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा और खरकाई। यहाँ पे देखिए स्वर्णरेखा के साथ ऑप्शन नंबर डी में स्वर्णरेखा अजय भी है, तो देखिए स्वर्णरेखा आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए क्या क्या एक ऊपर नीचे भी दे दिया। अब जिसको स्वर्णरेखा के साथ खरकाई याद है तो वो तो ऑप्शन ए बना लेगा, और जिसको नहीं याद है तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं पी वाई ही कीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी वजह से पी वाई देख रहे हैं स्वर्णरेखा नदी से बार बार कितना बार क्वेश्चन करता है, 4 से 5 बार क्वेश्चन कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई है? हाँ बिरसा मुंडा से भी एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी करके जाइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए देवघर, ऑप्शन में भी हजारीबाग, ऑप्शन में सी पटना, ऑप्शन में डी रांची। चलिए बताइए कहाँ पे कौन से जेल में उसका मृत्यु हुआ था? रांची के जेल में। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। मृत्यु किस कारण हुआ था? हाईजैक के कारण, ठीक है। चलिए मरांग गोम के किस व्यक्ति का दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन देखिए अजय पाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन नंबर डी सिद्धू कानू। ये बताइए 18 का सही आंसर बताइए।
चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है। इसमें देखिए अजय पाल, यहाँ पे अजय पाल नहीं होगा, यहाँ होगा जयपाल। ठीक है, जयपाल होगा, अजय पाल लिखा गया, इसमें हो गया जयपाल सिंह होता है, उसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है? देख रहे हैं, बिरसा मुंडा से पूछा है। सिद्धू कानून को, ऑप्शन नंबर बी। जतरा भगत को, ऑप्शन नंबर सी। तिलंगा खड़िया को, ऑप्शन नंबर डी। बिरसा मुंडा को। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, सबको बना लेगा। ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? पहला है जतरा भगत, ऑप्शन बी है तारकनाथ भगत, ऑप्शन डी कुंवर उराव और ऑप्शन डी बिरसा उराव। चलिए बताइए, ध्यान से आप लोग ऑप्शन को पढ़िएगा ना तो एलिमिनेट कर लीजिएगा। तो सबसे इजी है, कौन क्या था? जतरा भगत क्या था, कब क्या था? ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। चीरू, लावा, केदार तथा कोका किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये वाला बताइए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बराकर नदी, ऑप्शन नंबर बी। शंख नदी, ऑप्शन नंबर सी। गुमानी और ऑप्शन नंबर डी अजय। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बोलिए? शंख नदी को। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? हाँ, आप लोग जलप्रपात से भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जलप्रपात से भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब ये आप लोग को यदि जलप्रपात से क्वेश्चन चाहिए तो आप बताइएगा, जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन लाएंगे विथ ट्रिक के साथ, कैसे आप लोग याद करके उसको बना पाइएगा। बस जितना भी एमसीक्यू रहेगा वो वाला लाएंगे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए, गुमला, ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। बताइए कौन सा? हिरनी जलप्रपात ना। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? पश्चिमी सिंहभूम। तो ऑप्शन नंबर पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर। यहाँ नियर का जगह हो जाएगा मोर। ठीक है, मोर नदी और मैरोक्सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन देखिए देवघर, ऑप्शन नंबर पलामू, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी चतरा। चलिए बताइए, तो मोर नदी कहाँ से दिखती है? देवघर से निकलती है। ठीक है, देवघर से निकलती है मोर नदी, ऑप्शन नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 25, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 31, ऑप्शन नंबर डी 40। बताइए प्रशासनिक विभाग कितने हैं झारखंड में? तो ऑप्शन नंबर सी कितने हैं? 31 गो है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। मैरोक्सी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए मोहनी, ऑप्शन नंबर मयूर, ऑप्शन नंबर सूजनी, ऑप्शन नंबर डी तिलैया। चलिए बताइए, किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो क्या हो जाएगा? मोहिनी नदी। आरंभिक अवस्था मोहिनी नदी से, इसे में मोतिहारी। और ये मोहिनी नदी कहाँ से? साहेबगंज से भी बहते हुए, साहेबगंज से निकलती आती है, जिसे मोती झरना जलप्रपात भी बोला जाता है। तो वही नदी से ये बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोल विद्रोह 1831-32, ठीक है, 1831-32 के तत्कालिक कारण क्या था कोल विद्रोह होने का? राजस्व में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के कारण। चलिए, कोल विद्रोह बहुत अच्छा सुसंगठित विद्रोह माना भी जाता था। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए? ये विद्रोह हुआ था, महिलाओं के साथ अत्याचार अत्याचार हुआ था, इसलिए ये वाला विद्रोह शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर देखें, खलाड़ी आंदोलन। खलारी नहीं होगा यहाँ, क्या हो जाएगा? खरवार हो जाएगा। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। खलवारी नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा खला, इसको काट देते हैं खलवारी को। कहेगा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन देखिए गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर डी भागीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर डी गोपाल चंद्र राय। बताइए कौन क्या था? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी ने किया था, ये वाला ऑप्शन नंबर सी ने। भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का शुरुआत किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धनबाद में सरदार के नाम से कौन सी जनजाति को जाना जाता है? पहला भूमिज जनजाति, ऑप्शन नंबर बाइगा जनजाति, ऑप्शन नंबर गोंड जनजाति, ऑप्शन नंबर डी महली जनजाति। बताइए कौन सी जनजाति को जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति लोक कथा में है? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर कोल, बेड़ाइर, बी नंबर बिरहोर, सी नंबर में बैगा और डी नंबर में असुर। चलिए बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी असुर। असुर जनजाति सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है, और ये इसका काम क्या था? असुर जनजाति का लोहा गलाने का काम करता था। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए असुर, ऑप्शन नंबर बिजरिया, ऑप्शन नंबर सी खड़िया और ऑप्शन नंबर डी खोड़। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम असुर जनजाति के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? प्लीज चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, क्योंकि वीडियो अच्छा से नहीं बन पा रहा है। ये बैकग्राउंड इसका कैसा है वो भी बताइएगा, कि आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए या क्या। क्वेश्चन का लेवल भी देखिए, क्वेश्चन कैसा है, और इसका टोटल मैं 30 से 40 प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा। ये तो आज का कितना 7वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज हो गया, जो पिछला और भी प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा। ये टोटल 30-40 है, जिसमें से जितना भी झारखंड का सारा पीआईटी क्वेश्चन होता है सारा संपूर्ण करवा दूंगा। और इस चीज को आप लोग कर लिए तो आपको कोई चीज कहीं वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे मैं सारा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, सारा सिर्फ जो बार बार रिपीट करता हूँ वही मैं क्वेश्चन को ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज नंबर 8 पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।